का सबसे महत्वपूर्ण योगदान SLV-3 का विकास था। यही वो रॉकेट प्रणाली थी जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण भी किए जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। अक्षय तृतीया से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण ऋषिकुल मैदान में आज से प्रारंभ कर दिया गया है और हम लोगों के द्वारा जो है 20 काउंटर जो है बनाए गए हैं। 20 काउंटर में जो है दिव्यांग और विदेशी नागरिक और वरिष्ठ नागरिक हेतु पृथक से जो है काउंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है आज से जो है पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। कम से कम एट ए टाइम हमारे पास 1200 आदमियों की खड़े रहने की कैपेसिटी हमने डेवलप की है और बैठने वगैरह के लिए सारे व्यवस्था इंतजामात हमने करे हुए हैं। शौचालय, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, सभी सुविधाएं हमने यहाँ पर उपलब्ध करवा रखी है। सैकड़ों तीर्थयात्री पंजीकरण कराने के लिए ऋषिकुल में बनाए गए काउंटरों पर पहुंचे। इनमें नेपाल के श्रद्धालु भी शामिल थे। रजिस्ट्रेशन अभी इधर ऋषिकुल में हुआ है, तो मैं चारधाम की यात्रा की तैयारी में आया हूँ। किस तरह का उत्साह है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है और इसे एक आध्यात्मिक माहौल है, जो उत्साह है, एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। कहाँ जाएंगे आप? मैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाऊंगा और बाद में मणि महेश्वर। मुझे ऐसे इच्छा लग रहा है कि सभी तरफ देखें, हाँ, यात्रा करें, कहाँ शिव को मानते हैं, सब दर्शकों को देखने के लिए, दृश्य के लिए आई हूँ। कहाँ जाएंगे आप? हाँ जी, कहाँ जाएंगे? बद्रीनाथ, केदारनाथ और पता नहीं गंगोत्री, यमुनोत्री। बस लोग हैं आप? हम 9 लोग हैं। चारधाम यात्रा को सनातन धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। इस यात्रा में भक्त उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं। पहले हम जाएंगे यमुनोत्री, उसके बाद फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ धाम, फिर बद्रीनाथ धाम। रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया अभी। किस तरह का उत्साह है? व्यवस्था ठीक है, अच्छी है। यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह है? उत्साह बहुत जबरदस्त है। भगवान दर्शन दे, भगवान से यही मनोकामना है, सब यात्रियों की कामना सफल करें, अच्छे से दर्शन हो सबका। पहले भी गए हैं या पहली बार जा रहे हैं सर। हम लोग हैं, कितने जन हम लोग होंगे ना, 25 जन तो होंगे, 25 जन है हम लोग और बहुत ही आनंद पूर्वक उत्साह के साथ हम लोग जाना चाहते हैं। इससे पहले भी कभी गए हैं चारधाम? हाँ, मैं पहले भी चारधाम जाके हूँ 2014 में, और वहाँ जब तो गई थी, जब पल्ले आने से जस्ट पहले के बाद गई थी, तो इतना नहीं था व्यवस्था, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा व्यवस्था सुनने में आया है। और मैं दिवाली से जस्ट बंद होने से पहले भी जाके आई हूँ चारधाम पैदल यात्रा में, और बहुत ही अच्छा लगा हमें। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसी दिन उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे।